हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आज अभ्यास 4.1 जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन एक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक कर लिया था 6 तक। आज क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चेक करेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें पता है दिया है कि x + 2 का होल क्यूब और दूसरी साइड में दिया है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला पढ़ाया हम लोगों ने a + b का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता था a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये होता है a + b का होल क्यूब। इसमें फार्मूला लगाते हैं x क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × x × 2 ब्रैकेट में होगा x + 2। इस वाले साइड में 2x का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x³ - 2x। इसे सॉल्व करते हैं। x³ + 2 का क्यूब होता है 8 + 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x + 2 बराबर 2x³ - 2x ये x³ + 8 + 6x का गुणा कर ले तो 6x² + 6 दूनी 12x बराबर 2x³ - 2x। इन दो पदों को उठा के इस तरफ 75 करते हैं। x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ और + 2x बराबर हो जाएगा 0। यहाँ -2x³ है और यहाँ पे x³ है, घट जाएगा, बचेगा कितना -x³ + 6x² + 12x + 2x कितना हो जाएगा 14x और ये कितना आएगा बराबर 0। ध्यान से देखें हम लोग, इसमें जो दिया गया है x की पावर मैक्सिमम पावर घात कितनी है 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं। लेकिन चूंकि चर की घात चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग पहले का 8 नंबर। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है x³ - 4x² - x + 1। दूसरे साइड में दिया है x - 2 का होल क्यूब। हम जानते हैं पहले फार्मूले में a - b का होल क्यूब क्या होता है। a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये होता है फॉर्मूला। से हल करते हैं x³ - 4x² - x + 1। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हो जाएगा x³ - 2 का क्यूब -2 3 × x × 2 ब्रैकेट में x - 2। ये वाला सेम वैसे ही रहेगा x³ - 4x² - x + 1 से सॉल्व करेंगे। x³ 2 का क्यूब होता है 8 और ये 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x - 2। ये x³ - 4x² - x + 1 ये x³ - 8 - 6x का गुणा कर देते 6x² हो जाएगा और 6 दूनी 12, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12x। इस पूरे पद को उठा दें और इस तरफ 75 कर लेते हैं। x³ - 4x² - x + 1 इधर लाएंगे तो -x³ + 8 + 6x² - 12x बराबर 0।
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, 6 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x, टोटल मिलके हो जाएगा माइनस 13x। जो तो जानते हैं जोड़ करता है, माइनस में दी हो तो दोनों को जोड़ देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस। ये प्लस 1 है और प्लस 8 है, कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। हमने ध्यान से देखा कि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी लगी है 2, इसलिए द्विघात समीकरण है जो कि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। समीकरण चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 कंप्लीट कर लिया। अब अभ्यास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसमें सिर्फ समीकरण बनाना है, न कि उसे हल करना है। जिसमें पहला सवाल दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है, उसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है। इसका हल करते हैं। पहले माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, भूखंड की चौड़ाई कितना माने x मीटर, तथा भूखंड की लंबाई उसने बता के रखा है, जो भूखंड की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हम जानते हैं लंबाई के लिए चौड़ाई x है, तो चौड़ाई का दोगुना 2x, 1 अधिक है यानी प्लस 1। ये है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, ये है लंबाई मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है, अपने से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हो जाएगा 528 के। लंबाई मुझे निकाल के रखा 2x प्लस 1, चौड़ाई आपके पास है x, बराबर हो जाएगा 528। x का गुणा कर लें इसमें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 में गुणा करें तो x बराबर 528। इस 528 को इधर पक्षांतर कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण है, जिससे हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, एक ऐसा द्विघात समीकरण हमें बनाना है। सबसे पहले हम जानते हैं क्रमागत पूर्णांक मानने का जो तरीका है, मानेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट एक के बाद आने वाली संख्या। तथा दूसरा
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस वन, क्योंकि जस्ट x के बाद संख्या जो आएगी x प्लस वन, यानी ये जोड़ के आएगा। उसने दिया है कि उसका गुणनफल 306 है, यानी प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न ने कहा x गुणते x प्लस वन का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 306। इसे हल कर लेते हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन में x का गुणा 1x हो जाएगा और ये 306। ये x स्क्वायर x 306 को 75 कर ले कितना हो जाएगा -306 बराबर 0। यही क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं।